हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का 5वां अध्याय मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया का भाग 5 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। छापे खाने के से विचारों के व्यापक प्रचार और प्रसार और बहस मुबाहिसों के द्वार खुले। स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचारों को छापकर उन्हें फैला सकते थे। देखिए, जब एक प्रिंटिंग प्रेस या छापेखाने का जब आविष्कार हुआ तो लोगों में एक वैचारिक क्रांति आई। लोग अपनी बातों को जो है अब आसानी से लिख कर जो है वो छाप सकते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि विचारों का व्यापक प्रचार और प्रसार हुआ, और जो लोग उस समय की जो सत्ता थी, जो सरकार थी, उनके विचारों से अगर असहमत होते थे तो वे भी अपने विचारों को अब लिखना प्रारंभ कर दिए और उन्हें छापे खाने के द्वारा जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाना उनके लिए संभव हो पाया था। छपे हुए संदेश के जरिए वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए बना सकते थे या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जाहिर है कि इस बात का जीवन के क्षेत्रों में गंभीर महत्व था। अब जो है लोग अपनी बातों को इस तरीके से, मतलब उनका दायरा जो है वो अब सीमित नहीं था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वो आसानी से जो है अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सकते थे। हर कोई मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था। जिन्होंने इसका स्वागत भी किया, उनके मन में इसको लेके कई डर भी थे। कई लोगों को छपी किताबों के व्यापक प्रसार और छपे शब्द की सुगमता को लेकर यह आशंका थी कि न जाने इसका आम लोग के ज़हन पर क्या असर पड़ता। जब एक बुक होती है, जब एक किताब होती है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे कि लोगों के जीवन पर जो है वो उसका एक गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। भय यह था कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे पर कोई नियंत्रण न होगा तो लोगों में बागी और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। देखिए, किसी भी चीज की ना दो साइड होते हैं, अच्छे और बुरे बच्चों। तो अगर किसी चीज पे कोई कंट्रोल नहीं होगा, लाइक कि अगर आप ये देखिए कि अगर जो भी कोई छप रहा है उस पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होगा तो लोग जो है अपनी विचारों को किसी तरीके से भी बता सकते हैं, और अगर लोग इसे, और बाकी की जनता जो है अगर इन विचारों को अगर वहां तक पहुंच जाते हैं तो बहुत से लोग जो है वो अधार्मिक हो जाएंगे, बागी हो जाएंगे। तो इस प्रकार का भी जो है यह डर था। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा कि ये जो मूल्यवान चीज है, वो मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। धर्म गुरुओं और सम्राटों तथा कई लेखकों एवं कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई यह चिंता नव मुद्रित और नव प्रसारित साहित्य की व्यापक आलोचना का आधार बनी। तो जो नई तरीके से जो ये प्रिंट हो रहा था, ये जो प्रसार हो रहा था, जो साहित्य, लिटरेचर, उसकी बहुत ज्यादा आलोचना की गई। किसके द्वारा? धर्मगुरुओं के द्वारा, सम्राटों के द्वारा और लेखकों और कलाकारों के द्वारा यह आलोचना भी की गई और चिंता भी व्यक्त की गई। आइए देखें कि जीवन के एक क्षेत्र धर्म में इसका क्या असर हुआ। तो अब हम देखते हैं कि धार्मिक जीवन में ये छापे खाने के बाद जो है वो क्या असर हुआ। धर्म सुधारक, आप सभी जानते होंगे मार्टिन लूथर का नाम। तो धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। उनकी एक छपी प्रति विटनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। तो उनकी एक जो कॉपी थी वो विटनबर्ग के जो चर्च था उसके डोर पे, उसके दरवाजे पर यह टांग दी गई थी। और इसमें लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छपे और पढ़े जाने लगे। इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तर्जुमे
या फिर उनके अनुवाद की 5,000 प्रतियां बिक गई और 3 महीने के अंदर इसका सेकंड एडिशन या दूसरा संस्करण इसको निकालना पड़ा। प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यानी कि ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है। कई इतिहासकारों का यह ख्याल है या उनका यह मानना है कि छपाई ने एक नया बौद्धिक माहौल बनाया और इसने धर्म सुधार आंदोलन के नए विचार के प्रसार में बहुत ज्यादा सहायता प्रदान की। अब हम देख सकते हैं, एक चित्र आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, जे विशले लाम्प्रीमेरी छापाखाना 1739। यह आधुनिक यूरोप के प्रारंभ में प्रिंट के आवागमन का उत्सव मनाते हुए छपे कई चित्रों में से एक चित्र है जो आप अभी देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि छापाखाना को लेकर एक देवी स्वर्ग से उतर रही है और इस देवी के आजू बाजू जो है, एक तरफ है मिनर्वा यानी कि विद्या की देवी और दूसरी तरफ है मरकरी यानी कि दूत, देव, विवेक का भी जो प्रतीक मानी जाती है। तस्वीर के आगे के हिस्से में अलग अलग देशों के 6 अग्रणी मुद्रक थे, उनकी छवियां लिए जो है वो औरत हमें दिखाई दे रही है। और आप सबसे लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं, बीच में बाईं ओर घेरे के अंदर एक तस्वीर है जिसमें कि गुटेनबर्ग का चित्र अंकित है। मुद्रण और प्रतिरोध। छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। 16वीं सदी की इटली के एक किसान मैनोकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए और उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे क्रुद्ध हो गया, उससे नाराज हो गया। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जब इनक्विजिशन यानी कि धर्मद्रोहियों को दुरुस्त करने वाली संस्था शुरू की, तो मैनोकियो को 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार लास्ट में उसे मौत की सजा प्रदान कर दी गई। धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई और 1558 ईस्वी से प्रतिबंधित किताबों की सूची वो अपने पास रखने लगे। आप एक चित्र देख सकते हैं, द मैकबर डांस यानी कि विभत्स नाच। इस 16वीं सदी की तस्वीर में छपाई का खौफ किस नाटकीयता से पेश किया जा रहा था, यह देखा जा सकता है। इस बेहद दिलचस्प वुडकट यानी कि तख्ती छाप तस्वीर में मुद्रण के आवागमन को दुनिया के अंत से जोड़ा गया, यानी कि जो ये इस तरीके की जो प्रिंटिंग स्टार्ट हुई, उसको कहा गया कि यह दुनिया का इससे अंत होगा और मुद्रक के जो वर्कशॉप है, उसका जो कार्यालय है, उसको मौत के नाच का मंच जो है वो बताया गया। मुद्रक और उसके मजदूर जो थे वो कंकालों के नियंत्रण में हैं और वो उनसे मनचाही चीजें जो है वो छप पाते हैं। मतलब जो कंकाल हैं वो जो भी चीज उनसे चाहे वो छप पा सकते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? बच्चों, आज हमने देखा कि किस तरीके से जो है धर्म ने जब छापाखाने का आविष्कार हुआ तो लोगों में एक वैचारिक क्रांति आई और इसके साथ साथ जो है वैचारिक क्रांति जो है लोगों में अलग अलग स्तर पे जो है उनका प्रचार प्रसार होना वो सरल हो गया। लेकिन धर्म के साथ अगर हम देखें तो इसने लोगों के जो धर्म था, जो कैथोलिक धर्म था, उसे भी जो है इस प्रिंटिंग प्रेस के कारण बहुत ज्यादा उसमें हमें चेंज देखने को मिलता है। और हमने देखा किस प्रकार से मार्टिन लूथर ने जो है लोगों में एक धार्मिक बौद्धिक क्रांति जो है वो उत्पन्न की
और चर्च के खिलाफ जो है वो गए। तो ये तरीके से हम देख सकते हैं कि जो छापा खाना है, उन्होंने न केवल वैचारिक बल्कि धार्मिक स्तर पर भी जो है अपना एक अमिट छाप छोड़ी।